बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अगर पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग डेट जारी कर दी गई है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो है अब उसकी तारीख है यहाँ पे जारी कर दी गई। 38 जिलों की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट जरूरी है और भाषा में फेल अभ्यर्थियों की डीबी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि काउंसलिंग डेट आपकी जो जारी की गई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब से कब तक आपका कराया जाएगा और जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, तो फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराया जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं, वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या नोटिस जारी की गई है आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग को लेकर के। पहले एक देख लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी अपडेट आई हुई है कि टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की जल्द होगी काउंसलिंग। 1 to 5 से लेकर के +2 तक की होगी काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि बीपीएससी से चयनित एचएम और हेड टीचर की जल्द होगी काउंसलिंग, यानी कि तीनों की बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बीपीएससी की तरफ से यानी कि आपका जो कराया गया था चारों वर्गों की परीक्षाएं उसका, और बीपीएससी आयोग की तरफ से जो हेड मास्टर और हेड टीचर की आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसकी, और एस सिद्धार्थ ने काउंसलिंग की जारी की है शेड्यूल। ठीक है, इसको शेड्यूल अभी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो शॉर्टकट में है देख लेते हैं कि 16 से लगा करके 20 दिसंबर को होगी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि 16 से लगा करके 20 दिसंबर तक। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 15 तारीख के पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अगर बात करें 11वीं और 12वीं का। इसका मतलब यही है कि आपका रिजल्ट 15 तारीख के पहले 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रिजल्ट वो जारी हो जाएगा। बीपीएससी की ओर से आवंटित जिले में होगी काउंसलिंग। हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए 9 से 13 दिसंबर को होगी काउंसलिंग और 23 से लगा करके 31 दिसंबर तक सचंतर 2 की होगी काउंसलिंग, यानी कि सचंतर 2 की काउंसलिंग और आपका टीआरई 3.0 की काउंसलिंग। उसके बाद बीपीएससी यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर की काउंसलिंग, यानी कि 3 परीक्षाएं आपकी कराई गई और तीनों परीक्षाओं की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। चलिए एक बार यहाँ पे नोटिस में देखते हैं और नोटिस में आपकी क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं, एग्जैक्ट डाटा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और प्रेषक में देख रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहले डेट देखिए यहाँ पे 29/11/2024 की वो डेट जारी की है, यानी कि नोटिस ये जो जारी की गई है ये डेट यहाँ पे 29 तारीख लिखा गया है। ठीक है, आज की डेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए अध्यापक के अभ्यर्थियों द्वारा तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित है परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है यानी कि टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो नोटिस दिया गया है उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए जो है 5,971, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद के लिए जो 36,947 और टीआरई 3 के तहत है यानी कि 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो है 21,911 एवं 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए 16,000। ठीक है, 16,989। उसके बाद अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता 2 परीक्षा के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों का सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, यानी कि तीनों परीक्षाओं का डाटा यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पॉइंट में देखिए कि काउंसलिंग का कार्य निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका जो डेट यहाँ पे लगाया गया है इसी डेट पे आपकी परीक्षाएं आपकी कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। ठीक है, हेड टीचर के लिए अगर बात करें पहले नंबर पे, फिर हेड मास्टर की। ठीक है, यानी कि हेड टीचर आपका 1 to 5 पीआरटी के लिए और उसके बाद हेड मास्टर की जो भर्ती है वो आपका जो है 9वीं से 12वीं के लिए। ठीक है, और इसमें आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं क्वालिफाई कैंडिडेट के दिया गया है, यानी कि 36,947 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हैं और यहाँ पे हेड मास्टर की अगर बात करें तो 5,971। अब ये दोनों की काउंसलिंग यानी कि आपका हेड टीचर और हेड मास्टर की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपका 9 से लगा करके, ठीक है, जैसा अभी हमने शुरू में ही बताया था आपको कि 9 से 13 दिसंबर 2024 तक ये यहाँ पे डेट रखी गई है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती का जो भी काउंसलिंग वाली डेट है। ठीक है, यानी कि टेंटेटिव डेट ऑफ द काउंसलिंग। ये एक देखिए इसमें एक हो सकता है कि परिवर्तन भी किया जा सकते हैं। फिलहाल जो डेट अभी आई हुई है वही डेट आपको बता रहे हैं कि 9 से लगा करके 13 दिसंबर तक आपकी इसी के बीच में आपकी परीक्षाओं का आयोजन मतलब कि जो आपका काउंसलिंग प्रक्रिया है वो होगी 9 से 13 दिसंबर। ये आपका हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं प्लेस ऑफ काउंसलिंग, यानी पे कहाँ पे आपका जो काउंसलिंग करा। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड और हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, ये आपकी जो है लोकेशन दी गई है। प्लेस ऑफ द काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे कहाँ पे कराई जाएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आएंगे
ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यानी कि हेड टीचर और हेड मास्टर में टोटल अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करें तो 42,918 ये टोटल आपकी जो है, मतलब कि इस इतने कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे आप, तो तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे स्कूल टीचर यानी कि 1 to 5 अंडर टीआरई 3.0 की भर्ती की बात चल रही है। जिस कैंडिडेट का यहाँ पे आपको पता है पीआरटी और 6 to 8 के कैंडिडेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, ना ही रोस्टर जारी किया गया। ठीक है। अब ये भी प्रक्रिया बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। सुबह के वीडियो में आपने देखा होगा कि कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हमने दिए भी थे, जिसमें रोस्टर को लेकर के और आपके रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पे पीआरटी की अगर बात करें, पीआरटी में आप देख पा रहे हैं कि 21,911 जो आपके कैंडिडेट हैं, पीआरटी की बात चल रही है, इतने कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद अगर देखेंगे आप नीचे थोड़ा सा आएंगे तो 6 to 8 यानी कि अंडर टीआरई 3.0 की भर्ती की बात चल रही है, जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है। उसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 16,989, ठीक है, ये कैंडिडेट है। ठीक है। यानी कि 21,911, 16,989, ये आपके यानी कि 38,900। ठीक है। टोटल अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 38,900। ठीक है। जितने कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो चलेगी। बात करें आप कब होगी, ये चीज़ समझिएगा। देखिए सभी की डेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, क्योंकि इसका यहाँ पे नहीं रोस्टर जारी किया गया है। स्कूल टीचर 9 to 10 अंडर टीआरई 3.0 की भर्ती की। ठीक है। और ना ही 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी की बात चल रही है। ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट ना ही रोस्टर जारी किया गया, फिर भी यहाँ पे डेट दे दी गई है, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया की। तो ये आपका पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की जो डेट लगी हुई है वो आपका दिया गया है कि 16 दिसंबर से लगा करके 20 दिसंबर के बीच। ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए 16 हो गया, फिर 17 तारीख हो गया, फिर 18 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे 19 हो गया। ठीक। उसके बाद 20। ठीक है। तो इसी के डेट के बीच में आपकी जो है सभी कराई जाएगी, चारों वर्गों की आपकी जो काउंसलिंग है। अब ये जो यहाँ पे 5 डेट आपके हैं, ठीक है, 20 तारीख तक दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको पीआरटी एक दिन पीआरटी हो जाएगा, उसके बाद 6 to 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 to 10, फिर 11 to 12। ठीक है। मतलब कि 20 तारीख तक जो है वो आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब ये एक दिन हमको लगता है कि जो एक्स्ट्रा दिया गया है, ये आपकी हो सकता है कि जिनका भी जिस कैंडिडेट का यहाँ पे छूट जाता है उनके लिए हो सकता है कि मौका आपको दे दिया जाए। ठीक है। तो चारों वर्गों का अलग अलग दिन आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 2 की जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पे टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो 65,711 ठीक है। ये इतने कैंडिडेट के यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी, और ये आपकी जो होगी 23 लगा करके 31 के बीच में आपकी कराई जाएगी। ठीक है। ये आपकी कराई जाएगी। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट है, जैसे पीआरटी हो गया, 6 to 8 हो गया, 9 to 10, 11 to 12, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटेड है वो बीपीएससी आयोग की तरफ से आपको मिलेगा कि कहाँ पे आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो होगी। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, टोटल अगर बात करें, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है कि हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए वो चीज़ें हो गई। ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूरा टोटल, चाहे हेड टीचर का हो या हेड मास्टर का हो या टीआरई 1 to 5 का हो या 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, उसके बाद सक्षमता 2 के लिए। ठीक है। यानी कि सभी को मिला करके यहाँ पे 1,47,534 कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल वो जारी कर दिया गया है। अगर आपको बता दें, और जो वाटर मार्क वाला जो अभी हमने यहाँ पे थंबनेल पे मेंशन किया है कि वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट है वो देखिए आयोग के द्वारा आपको नोटिस बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका काउंसलिंग की डेट जो यहाँ पे दी गई है उसके पहले यहाँ पे अगर बात करें आपका बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो कब से अपलोड यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है। नोटिस जैसे ही आती है हम आपको जरूर सूचना देंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी में कराई गई। ठीक है। काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50-60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जानी अपेक्षित होगी। तो ये यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के जो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं उसको यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे शेड्यूल को लेकर के हमने बात कर लिया है कि क्या क्या कब से कब तक आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया वो होगी। बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटेड होगा वो बीपीएससी आयोग की तरफ से आपको नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है। तो जब नोटिस आएगी तो वहाँ पे हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी के लिए यही अपडेट है, और जो है आगे के लिए कोई अपडेट आती है तो आपको जरूर सूचना मिलेगी। अगर आपका यहाँ पे कोई सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको इसी डेट पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।